Welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss about Vardhan dynasty. So let's start. ये जो पुष्पवती वंश या वर्धन वंश का जो पीरियड है ये 6th सेंचुरी से लेकर 7th सेंचुरी के बीच का समय है। वर्धन वंश के पहले कौन सा वंश था? आपको गुप्त वंश था। ये कौन सा वंश था? गुप्त वंश था। गुप्ता डायनेस्टी थी। इस गुप्ता डायनेस्टी का जो लास्ट 3 रूलर्स थे, ये थे आपको कुमार गुप्त फर्स्ट और स्कंदगुप्त, और लास्ट में जो विष्णुगुप्त थे। ये कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त किसमें जो है हुनों का आक्रमण शुरू हो गया। इस हुनों के आक्रमण के कारण जो है गुप्ता डायनेस्टी जो है, ये गुप्ता डायनेस्टी का विनाश हो गया। इसका मेन विनाश का कारण क्या था? हुनों का आक्रमण। और इसका लास्ट राजा क्या था? विष्णुगुप्त था। इसके बाद जो है ये जो गुप्ता डायनेस्टी था, गुप्ता एम्पायर था, ये जो गुप्ता एम्पायर था ये छोटे छोटे सामंतों में जो है डिवाइड हो गया। जिसमें से एक सामंत कौन था? आपको पुष्पवती जो था एक सामंत था। ये सबसे जो है प्रतिभाशाली और शक्तिशाली सामंत था, जिसने जो है पुष्पवती वंश या वर्धन वंश की स्थापना किया। तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि जो है पुष्पवती वंश या वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? ये पुष्पवती वर्धन था, ये संस्थापक था। और इसकी इसमें राजधानी कहाँ थी? राजधानी थी आपको थानेश्वर हरियाणा। इसकी राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर हरियाणा थी। इसके बाद जब आते हैं पुष्पवती वर्धन के बाद जो है प्रभाकर वर्धन के बाद आते हैं। प्रभाकर वर्धन के बारे में पढ़ते हैं। प्रभाकर वर्धन की जो है 3 संतान थी। फर्स्ट था राजवर्धन, दूसरा था हर्षवर्धन और तीसरा था राजश्री। ये इसकी बेटी थी और 2 ही बेटे थे। जो इनकी बेटी, जो प्रभाकर वर्धन की बेटी थी राजश्री का विवाह किससे हुआ? राजश्री का जो विवाह हुआ ये आपको ग्रह वर्मन से हुआ। ये जो है कन्नौज के शासक थे ग्रह वर्मन। कन्नौज का शासक ये थे ग्रह वर्मन। इनसे जो है विवाह किसका हुआ? राजश्री का विवाह हुआ। मगर जो है कन्नौज का शासक जो है ग्रह वर्मन की हत्या जो है, इसकी जो हत्या जो है आपको मालवा का शासक देवगुप्त कर देता है। जो कन्नौज का शासक है ग्रह वर्मन, इसकी हत्या कौन कर देता है? इसकी हत्या जो मालवा का शासक था देवगुप्त जो है ग्रह वर्मन की हत्या कर देता है। और इसमें जो है राजश्री जो है इसमें जो भागने में सफल हो जाती है। इसके बाद जो है इस देवगुप्त की हत्या इस देवगुप्त की हत्या कौन करता है? आपको ये राजवर्धन कर देता है। राजवर्धन जो है ये हत्या करता है किसकी? आपको देवगुप्त की हत्या कर देता है। ठीक है। ये जो है राजवर्धन क्या हुआ? राजवर्धन कौन है? राजश्री की क्या है? ये क्या इसका आपको ये भाई है। राजश्री का क्या है? ये ब्रदर है। तो ये जो राजवर्धन क्या करता है? देवगुप्त की हत्या कर देता है। क्योंकि जो है देवगुप्त क्या करता है? राजवर्धन का जो इसका बहुनुई ग्रह वर्मन है इसकी हत्या कर देता है। देवगुप्त जो है फिर जो राजवर्धन की हत्या कौन करता है? फिर राजवर्धन की हत्या जो है एक गौड़ शासक शशांक, जिसको क्या बोलते हैं? बंगाल का शासक बोलते हैं। बंगाल का शासक, ये गौड़ शासक जो बंगाल का शासक था शशांक जो है ये राजवर्धन की हत्या कर देता है। ठीक है। और यही शशांक था जो है बोध गया में जो है जो बोधि वृक्ष को कटवा देता है। यानी कि जो है अब शशांक में जो है बोध गया में जो बोधि वृक्ष था उसको जो है शशांक जो है कटवा देता है। और शशांक क्या करता है? शशांक जो है राजवर्धन जो है हर्षवर्धन का जो भाई राजवर्धन क्या करता है? इसकी हत्या कर देता है। इसके बाद से जो शशांक हत्या कौन करता है? शशांक हत्या का कौन कर देता है? हर्षवर्धन कर देता है। हर्षवर्धन जो है ये शशांक की हत्या कर देता है। ठीक है। तो मैं आपको एक निमोनिक्स यहाँ पे देता हूँ, इससे जो है ये आपको क्लियर हो जाएगा और आपको जो है इसको जो याद रखने में जो है आसानी होगा। इसका जो निमोनिक्स है आपको, ये आपका निमोनिक्स है ग्रुप डिस्कशन इन राज्यसभा for head.
जी से क्या हो गया आपको ग्रहवर्मन हो गया, ग्रहवर्मन हो गया। डी से क्या होगा आपको देवगुप्त हो गया, देवगुप्त हो गया। आर से आपको क्या हो गया राज्यवर्धन हो गया, राज्यवर्धन। उसके बाद एस से क्या हो गया, एस से शशांक हो गया, शशांक। और एस से क्या हो गया आपको हर्षवर्धन हो गया, हर्षवर्धन। जैसा कि मैंने आपको बताया था राजश्री का विवाह जो है किससे होता है, ये कनौज के शासक ग्रहवर्मन से होता है। ठीक है, शादी के बाद जो है ये मालवा का शासक जो है देवगुप्त जो है ग्रहवर्मन की हत्या कर देता है। और जो है राजश्री जो है ये उस समय बच जाती है और जो है अपना राज्य जो है छोड़ के भाग जाती है। इसके बाद जो है देवगुप्त की हत्या जो है राजवर्धन करता है। राजवर्धन कौन है, हर्षवर्धन का भाई है। राजवर्धन जो है देवगुप्त की हत्या कर देता है। फिर जो है राजवर्धन की हत्या कौन करता है, शशांक करता है। ये कौन सा है, ये कौन है, ये गौड़ का शासक, बंगाल का शासक जो है शशांक है। ये राजवर्धन की हत्या कर देता है। और शशांक संसास नहीं जो है बोधिवृक्ष पीपल को, जो बोधिवृक्ष पीपल है उसको कटवाया था। फिर क्या करता है हर्षवर्धन जो है आपको शशांक की हत्या कर देता है। तो ये निमोनिक्स है, ग्रुप डिस्कशन इन राज्यसभा फॉर है। जी फॉर ग्रहवर्मन, डी फॉर देवगुप्त, आर फॉर राज्यवर्धन, एस फॉर शशांक और एच फॉर क्या हो गया हर्षवर्धन। इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद जो है आपको हर्षवर्धन जो है, हर्षवर्धन। इसके बाद जो है हर्षवर्धन जो है आता है, हर्षवर्धन आता है, हर्षवर्धन आता है। हर्षवर्धन के पास दो चुनौती थी। पहली चुनौती क्या थी, अपनी जो बहन का पता लगाना, बहन का पता लगाना। इसकी बहन क्या थी, राजश्री, राजश्री का पता लगाना। दूसरा क्या है, दूसरा क्या था, साम्राज्य को संभालना। तो ये जो है राजश्री जो है कि बौद्ध भिक्षु है, दिवाकर, बौद्ध भिक्षु दिवाकर, इनका नाम क्या है, दिवाकर। इनकी मदद से जो है, दिवाकर की मदद से जो है हर्षवर्धन जो है राजश्री को खोज लेते हैं और राजश्री को जो है कन्नौज का जो है शासक बना देते हैं और खुद क्या बन जाते हैं, संरक्षक बन जाते हैं, संरक्षक। खुद जो है संरक्षक बन जाते हैं और एक संरक्षक होकर जो है ये अपने राज्य को संभालते हैं। इसके बाद जो है हर्षवर्धन जो है कन्नौज को अपनी राजधानी बना लेते हैं। कन्नौज को क्या करते हैं, कन्नौज को अपनी राजधानी बना लेते हैं। पहले इसकी राजधानी कहाँ थी, थानेश्वर थी। ये पुष्पवती वर्धन के समय जो है इसकी राजधानी थानेश्वर थी। बाद में क्या हो जाती है, इसकी राजधानी कन्नौज हो जाती है। ठीक है, अब हर्षवर्धन जो है अपनी जो मेन उसका जो मोटिव था अपनी सिस्टर जो है राजश्री को पता करना, ये उसने जो है उसको पता कर लिया और उसने जो है अपने साम्राज्य के ऊपर ध्यान दिया। साम्राज्य में क्या था, साम्राज्य एम्पायर के ऊपर उसने ध्यान दिया। इसने जो है उत्तर भारत के सारे राज्यों को जीत लिया मगर कश्मीर को है जीत नहीं पाया। ठीक है, उत्तर भारत को जीत लिया मगर कश्मीर को जो है वो जीत नहीं पाया। इसके बाद से जो है दक्षिण भारत अभियान के समय जो है पुलकेशिन द्वितीय जो कि वातापी का चालुक शासक था, पुलकेशिन द्वितीय। इसने जो है ये हर्षवर्धन को जो है नर्मदा नदी के तट पे जो है इसको हरा देता है। ठीक है, और इसकी जो है हर्षवर्धन की क्या हत्या कर देता है। ठीक, इसका जो उल्लेख जो है, इसका उल्लेख किसमें है, एक पुलकेशिन द्वितीय के इसी का अभिलेख है जिसको बोलते हैं एहोर अभिलेख बोलते हैं। ठीक है, तो क्या करता है पुलकेशिन द्वितीय, क्या करता है तो दक्षिण भारत अभियान के समय जो है ये वातापी का चालुक शासक जो था पुलकेशिन द्वितीय, ये क्या करता है हर्षवर्धन को हरा देता है। ठीक है, ये इसके साम्राज्य का हो गया। इसके बाद से जो है ये जो हर्षवर्धन था ये हिंदू था किंतु ये बौद्ध धर्म का जो है
बौद्ध धर्म का जो है महायान शाखा से जो है शाखा से ये प्रेरित था। ठीक है, इसको हर्षवर्धन को जो है आपको इसको जो है हर्षवर्धन के समय जो है चीनी यात्री जो है हेनसांग आए थे। हेनसांग, ये जो हेनसांग जो है 629 ईस्वी में जो है ये भारत में, चीनी यात्री जो हेनसांग 629 ईस्वी में भारत में आए। ये हेनसांग जब भारत में आए थे उसमें जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसका कुलपति कौन था? सीलभद्र था। उसका कुलपति कौन था? सीलभद्र था। और इस नालंदा विश्वविद्यालय में हेनसांग ने जो है आपको अध्ययन और अध्यापन दोनों काम किया है, यानी कि ये टीचर भी था और ये स्टूडेंट भी था और टीचर दोनों था। क्या था ये स्टूडेंट और टीचर दोनों रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय स्टूडेंट प्लस टीचर जो है दोनों रहा है, यानी कि अध्ययन और अध्यापन दोनों का काम किया है। ये जो हेनसांग है इसको हम नीति का पंडित, यात्रियों का राजकुमार और या शाक्य मुनि बुलाया था। हेनसांग क्या बुलाया जाता है? हेनसांग जो है 629 ईस्वी में जो है आया था। हर्षवर्धन के समय जो आया था, भारत आया था, और उस समय जो है नालंदा विश्वविद्यालय कुलपति कौन थे? सीलभद्र थे। और हेनसांग जो है नालंदा विश्वविद्यालय में स्टूडेंट और टीचर दोनों रहा है। हेनसांग को नीति का पंडित, यात्रियों का राजकुमार और शाक्य मुनि बुलाया जाता है। हेनसांग इतना विद्वान था कि हर्षवर्धन इससे बहुत प्रभावित हो गया और प्रयाग में होने वाले महामोक्ष परिषद जो प्रत्येक 5 साल में होता था, इसका अध्यक्ष बना दिया। जो है प्रत्येक 5 साल में होता था, प्रयाग में होता था। तो हेनसांग जो हर्षवर्धन था वो हेनसांग से बहुत ही प्रभावित हो गया, ये क्योंकि ये बहुत ही विद्वान था। और इसने जो है प्रयाग में होने वाले प्रयाग में जो प्रत्येक 5 वर्ष में जो महामोक्ष परिषद होता था उसका इसे अध्यक्ष बना दिया। और हेनसांग की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? आपको सीयूकी बोलती है। इसका यात्रा वृत्तांत ये क्या नाम है? सीयूकी जो है इसका यात्रा का जो है, इसमें जो है यात्रा के बारे में इसका बुक है। इसमें यात्रा वृत्तांत के बारे में बताया गया है। इसका जो पूरा होल जर्नी था इसकी चर्चा जो है सीयूकी नामक पुस्तक में की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार एग्जाम पूछता है हेनसांग किसके दरबार में आया था। हेनसांग जो है आपको हर्षवर्धन दरबार में आया था और इसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय में जो है अध्ययन अध्यापन दोनों काम किया, जिसे जो है नीति का पंडित, यात्रियों का राजकुमार या शाक्य मुनि बुलाया जाता है। हर्षवर्धन जो था ये साहित्य प्रेमी था। इसने जो है नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका ये 3 पुस्तक लिखा है। कौन सा पुस्तक है? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये 3 पुस्तक लिखा है। हर्षवर्धन के समय जो है मथुरा जो था सूती वस्त्र का केंद्र था। मथुरा क्या था? सूती वस्त्र का केंद्र था। इसी कारण जो है हर्षवर्धन के शासन काल में क्या था? डाकुओं का बहुत ही आक्रमण था। उसमें जो है चोरी डकैती जो है काफी हुआ करती थी। हर्षवर्धन की मृत्यु जो है ये 647 ईस्वी में हो जाती है। 647 ईस्वी में हो जाती है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो है उत्तर भारत में जो है राजनीतिक शून्यता स्थापित हो जाती है। और हर्षवर्धन की मृत्यु को जो है उत्तर भारत में जो है इतिहास में जो है युग परिवर्तन काल बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? युग परिवर्तन का काल बुलाया जाता है। हर्षवर्धन की मृत्यु को जो है युग परिवर्तन का काल बुलाया जाता है। और जो है इसके बाद जो है इसमें क्या उत्तर भारत में क्या हो गया? उत्तर भारत में राजनीतिक शून्यता आ गई। उत्तर भारत में जो है राजनीतिक शून्यता आ गई। ठीक है। अब आपको पता है लास्ट वीडियो में हमने बताया था आपको जो है त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में बताया था
ये जो कन्नौज था, ये कन्नौज था, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद से जो है उत्तर भारत में जो राजनीतिक शून्यता आ गई, वहां पे कोई भी योग्य शासक नहीं था। इसी कारण जो है कन्नौज पे जो है अधिकार के लेकर क्या हुआ, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। और ये त्रिपक्षीय संघर्ष तीन कौन कौन से राजवंशों के बीच में था, ये था आपको प्रतिहार वंश, उसके बाद से पाल वंश, और ये था राष्ट्रकूट वंश के बीच में था। ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष था 100 वर्ष तक चला। इसमें जो है प्रतिहार वंश का राजा थे वत्सराज, इनको सफलता मिल गई और इन्होंने कन्नौज पे जो है अधिकार कर लिया। तो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।